Hello Bachawati, welcome to Youth Educators Academy. Myself Atul Yadav, your faculty for Cost Accounting, TY BCom Sem 6. ठीक है, तो बच्चों जैसे कि हमने कमिटमेंट किया था आपसे कि हम आपके लिए पूरा कॉस्टिंग फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत ही कम टाइम में लेके आने वाले हैं। तो आज सबसे पहले हम चैप्टर नंबर 5, आई थिंक सो चैप्टर नंबर 5 है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, उसका हम स्टार्ट करने वाले हैं आज। और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग को हम हार्डली 2 से 3 लेक्चर में खत्म करने वाले हैं। तो ये जो आपका स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का लेक्चर रहेगा बहुत ही कम टाइम में पूरा नॉलेज आपको यहाँ पे मिल जाएगा। यहाँ से करने के बाद आपको कहीं और करने की कोई जरूरत नहीं होगी। ओके, तो एग्जाम के पहले भी अगर आप इसको एक बार ये वीडियो रेफर कर लोगे तो आपका काम यहाँ से हो जाएगा। तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग शुरू करने से पहले बेसिक चैप्टर का कुछ इंफॉर्मेशन दे देता हूँ, मैं आपको नॉलेज दे देता हूँ। तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्यों बनाई जाती है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सीखना क्यों जरूरी है? तो वो इसलिए जरूरी है क्योंकि होता ऐसा है कि अगर हम कोई प्रोडक्शन करने जा रहे हैं, किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट का प्रोडक्शन स्टार्ट कर रहे हैं, तो उसमें हम एक स्टैंडर्ड एक एस्टिमेट लगाते हैं कि ऑन एन एवरेज हमारा इतना खर्चा, इतना क्वांटिटी, इतने प्राइस का क्वांटिटी लगने वाला है। और जब हम प्रोडक्शन के बाद जब उस चीज को कैलकुलेट करते हैं तो एक्चुअल में हो सकता है चीजें थोड़ी अलग हो जाए हमारे एक्सपेक्टेशन, हमारे एस्टिमेट के अकॉर्डिंग। तो वो जो चेंजेस होता है उसी को मेजर करने के लिए हम लोग स्टैंडर्ड कॉस्टिंग पढ़ते हैं। तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में आप बेसिकली क्या करने वाले हो, आपका एस्टिमेशन प्लस आपका एक्चुअल जो रिजल्ट होता है उसके बीच में जो डिफरेंस होता है जिसको बोलते हैं हम वरायंस, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के लैंग्वेज में हम उसको वरायंस बोलते हैं। तो उसी चीज को आप यहाँ पे स्टडी करने वाले हो इस चैप्टर में। ओके, तो इस चैप्टर में क्या क्या चीजें हैं मैं एक बार आपको यहाँ पे लिख के दिखा देता हूं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो टोटल कॉस्ट वरायंस, टोटल कॉस्ट वरायंस। अब इसके अंदर 3 टाइप्स के वरायंस आते हैं बच्चों। पहला है आपका मटेरियल, दूसरा है लेबर एंड थर्ड वन इज ओवरहेड्स। बेसिकली ये क्या होता है, तीनों टाइप, ये किसी भी प्रोडक्शन में ये 3 इंपॉर्टेंट चीजें, 3 इंपॉर्टेंट एक्सपेंसेस होते हैं। एक मटेरियल का एक्सपेंस होता है, एक लेबर का एक्सपेंस होता है और एक थर्ड वाला जो होता है आपका ओवरहेड्स होता है। तो हम अपने TY बीकॉम के सेम 6 के सिलेबस में ये मटेरियल का सिलेबस कवर करने वाले हैं, लेबर का करने वाले हैं, ओवरहेड्स आपके सिलेबस में नहीं है। तो ये आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, तो हम इसको स्किप करेंगे। ठीक है, तो रही बात मटेरियल और लेबर। अब यहाँ पे पढ़ने वाले क्या है, तो यहाँ पे मटेरियल कॉस्टिंग, बेसिकली जो मटेरियल वाला पार्ट है आज के लेक्चर में हम पहले मटेरियल वाले पार्ट को कवर करेंगे, उसके बाद हम लेबर वाला पार्ट कवर करेंगे और उसके बाद जो थर्ड वीडियो होगी आपकी उसमें पूरा का पूरा आपका कंबाइन करके दोनों पे जो क्वेश्चन बन के आते हैं, जो आपके एग्जाम में 15 मार्क के क्वेश्चन आते हैं, 20 मार्क के क्वेश्चन आते हैं, वो एक साथ हम कवर करने वाले हैं यहाँ पे। ठीक है, तो पहले आज के वीडियो में हम मटेरियल का वरायंस कवर करने वाले हैं। ओके, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मटेरियल वाले टॉपिक से। तो मटेरियल वरायंस में 2 टाइप का वरायंस होता है बच्चों, एक होता है प्राइस वरायंस और एक होता है यूजेज वरायंस। तो प्राइस और यूजेज वरायंस का मतलब क्या होता है पहले वो समझ लो। तो ये जो आपका प्राइस वरायंस होता है, मटेरियल प्राइस वरायंस, तो होता क्या है, पहले यहाँ पे हम लोग को, जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया कि हम कुछ एस्टिमेट लगाते हैं और हमारा कुछ फाइनल एक्चुअल जो रिजल्ट होता है वो कुछ अलग होता है। तो जो हमने एक्चुअल स्टैंडर्ड प्राइस सेट किया था कि ये जो प्रोडक्ट हम बनाने वाले हैं उसके लिए जो रॉ मटेरियल लगेगा, लेट से अगर हम ये मार्कर बना रहे हैं, ठीक है, तो ये मार्कर में हमको लेट से हमारा जो कॉटन होता है, कॉटन की रिक्वायरमेंट होती है, उसका जो हमारा मटेरियल लगने वाला है, हमने एस्टिमेट किया था कि 1 kg ऑफ कॉटन का मटेरियल लगेगा। अब 1 kg कॉटन का मटेरियल जो है उसका प्राइस था 10 रुपीज पर kg। तो हमारा ये स्टैंडर्ड प्राइस था हमारे प्रोडक्शन के लिए, हमारा जो रॉ मटेरियल यूज होगा उसके लिए स्टैंडर्ड प्राइस हमने एस्टिमेट किया था ₹10 पर kg। अब उसमें हो सकता है एक्चुअल में जब हम खरीदने गए रॉ मटेरियल तो हो सकता है ज्यादा प्राइस में मिल गया या हो सकता है कम प्राइस में भी मिल सकता है। तो उसकी वजह से जो चेंजेस आया ना, लेट से हमने एस्टिमेट किया था 10 रुपीज और हमको खरीदने गए तो 12 रुपए में मिला। ओके, तो ये जो 2 रुपए का वरायंस होता है, जो 2 रुपए का डिफरेंस होता है, उसी को बोलते हैं प्राइस वरायंस। अब ये प्राइस वरायंस किसके लिए स्टडी कर रहे हो आप, मटेरियल के लिए, क्योंकि मटेरियल का क्या होता है, प्राइस होता है। जो अब आप सामान खरीदने जाते हैं तो उसका प्राइस होता है, एक फिक्स्ड प्राइस होता है, तो उसमें
उसमें जो वरायंस आता है उसी को बोलते हैं प्राइस वरायंस। और यूजेज वरायंस में क्या होगा सर? तो यूजेज वरायंस में कैसा होता है कि मैंने एस्टिमेट किया था कि हमको 100 मार्कर बनाने के लिए 10 केजी ऑफ कॉटन लगेंगे। ओके, तो हमने क्या एस्टिमेट किया था? 100 मार्कर, एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल है, लॉजिक्स पे मत जाओ, 100 मार्कर बनाने के लिए 10 केजी ऑफ हमको कॉटन की जरूरत थी। अब ये हमारा एस्टिमेशन था, मतलब ये क्या था? हमारा स्टैंडर्ड क्वांटिटी जो हमारे लगने वाले हैं हमारे मार्कर के प्रोडक्शन में। अब एक्चुअल में जब हमने प्रोडक्शन किया तो हमको पता चला कि 9 केजी ऑफ कॉटन में हमारा प्रोडक्शन हो गया है। तो आपने स्टैंडर्ड रखा था 10 केजी, एक्चुअल में जो क्वांटिटी लगा वो है आपका 9 केजी। तो उसमें भी जो डिफरेंस आया उसको बोलते हैं यूजेज वरायंस, मतलब आपने जो यूज किया है उसमें भी वरायंसेस हैं, उसमें भी डिफरेंसेस हैं, तो उसको आप बोलते हो यूजेज वरायंस। ओके, तो यहां तक क्लियर है? ठीक है, तो अब हम लोग बात करते हैं प्राइस वरायंस की होता है, यूजेज वरायंस की होता है। इसका रीजन तो होगा कुछ कि ऐसे ही थोड़ी हो जाता है, वरायंस हो जाता है ना। अगर मैंने एस्टिमेट किया था 10 रुपए, एक्चुअल में 12 रुपए खर्चे हुए, तो इसके पीछे का रीजन क्या है? तो हो सकता है आपने जब एस्टिमेट किया था उस टाइम पे मार्केट प्राइस 10 रुपए चल रही थी, बट आपने जब एक्चुअल प्रोडक्शन करने के लिए जब आप रॉ मटेरियल खरीदने गए तो उस टाइम पे प्राइस क्या हो गया था? इंक्रीज हो गया था। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप परचेस कर रहे थे तो परचेस पे टैक्सेस बढ़ गए थे, हो सकता है, तो इसकी वजह से प्राइस आपका क्या हो गया? बढ़ गया। तो इसकी वजह से वरायंसेस आते हैं। और सिमिलरली यूसेज पे क्या होता है? यूसेज हमने जो एस्टिमेट किया था कि 10 केजी में जो हम क्वालिटी का रॉ मटेरियल यूज करने वाले हैं वो 10 केजी में हमारा 100 मार्कर्स को प्रोड्यूस कर देगा, बट हमने जब रॉ मटेरियल खरीदा तो इतनी अच्छी क्वालिटी का था कि 9 केजी में ही आपका हो गया, तो इसकी वजह से वरायंस आ गया। तो ये सब रीजन होते हैं कुछ वरायंसेस की। हो सकता है लेबर ने अच्छे से काम नहीं किया, इसकी वजह से लेबर और अच्छे से काम कर दिया, इसकी वजह से आपका 9 केजी में ही अच्छा हो गया। मतलब लेबर ने आपके कॉटन को बहुत ही इफेक्टिवली यूज किया कि ज्यादा वेस्टेज नहीं जाने दिया, इसकी वजह से आपका कम कॉटन का यूज हुआ यहाँ पे। तो ये सब रीजन होते हैं वरायंसेस के। ओके, तो यहां तक क्लियर है, तो मैं आगे बढ़ूंगा। ठीक है, अब आपको एक बेसिक मैंने ओवरव्यू दे दिया है मटेरियल में आपको क्या पढ़ने वाले हो। ओके, तो अब मटेरियल वरायंसेस में जो आप पढ़ने वाले हो 3 चीज, एक तो प्राइस वरायंस है, एक तो यूसेज वरायंस है, और एक आएगा ओवरऑल कॉस्ट वरायंस। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात करता हूं प्राइस वरायंस की। अब अगर आप प्राइस वरायंस की बात करो, अब इसमें आपको इतनी थ्योरी लिखने की कोई जरूरत नहीं होती है, एग्जाम में डायरेक्ट सम आएगा, आपको बोल देंगे कि प्राइस वरायंस निकाल के दिखाओ, तो अब उसका एक छोटा सा फॉर्मूला है, फॉर्मूला निकालो, काम करो, खत्म। अब जब भी आप सम सॉल्व करोगे तो आपको ध्यान में रखना है, आपको 4 चीजें जरूरी है निकालने के लिए। पहला तो है स्टैंडर्ड क्वांटिटी, दूसरा है स्टैंडर्ड प्राइस, तीसरा है एक्चुअल क्वांटिटी और एक्चुअल प्राइस। ये 4 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है जब आप वरायंसेस का चैप्टर पढ़ते हो, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग आप पढ़ते हो। तो ये 4 चीजें, कभी भी आप कोई भी सम सॉल्व करोगे तो मेक श्योर करो कि आप ये चारों चीजें निकाल लो। ये निकालते ही आपका सारा काम खत्म हो जाता है। अब बस फॉर्मूला में आपको पुट करना है, आपको आंसर मिल जाएगा। तो फॉर्मूला क्या है सर? तो फॉर्मूला इसका बहुत ही सिंपल है। अगर मैं प्राइस वरायंस की बात करूं तो यहां पे बात किसकी हो रही है बच्चों? प्राइस की बात हो रही है, प्राइस में डिफरेंसेस की। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस। मतलब मैंने जो स्टैंडर्ड रखा था और मेरा एक्चुअल में जो प्राइस हुआ उसमें क्या डिफरेंस है, तो माइनस कर दूंगा तो डिफरेंस पता चल जाएगा। अब कितने क्वांटिटी मैंने बनाए, कितने क्वांटिटी यूज किए, उसके पूरा इंटू कर दोगे तो आपको पूरा क्वांटिटी का डिफरेंस पता चल जाएगा। इसलिए यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हो आप एक्चुअल क्वांटिटी से। ये फॉर्मूला समझ में आ रहा है क्या? ये फॉर्मूला समझ गया तो मैं आगे चलता हूं। आपने क्या किया, यहाँ पे स्टैंडर्ड प्राइस आपने क्या रखा था, उसमें से माइनस किया एक्चुअल प्राइस, तो आपको डिफरेंस पता चल गया। ओके, अब हमने कितने क्वांटिटी यूज किए उससे मल्टीप्लाई करोगे तो आपको पूरा का पूरा वैरिएंस पता चल जाएगा। जब आप बस स्टैंडर्ड में से एक्चुअल प्राइस माइनस करते हो तो एक क्वांटिटी का आपको मिलता है, इंटू कर दोगे एक्चुअल क्वांटिटी आपने कितना यूज किया तो आपको टोटल क्वांटिटी का मिल जाता है। ओके, ये फॉर्मूला सिंपल है। अब इसके बाद हम लोग करने वाले हैं यूजेज वैरिएंस का फॉर्मूला। अब यहाँ पे आप किसकी बात करते हो, क्वांटिटी कितना यूज किया। तो हमने कुछ स्टैंडर्ड क्वांटिटी रखी होगी और कुछ एक्चुअल में यूज हुआ। मतलब हमने रखा था, अज्यूम किया था लेट्स से 10 केजी यूज होगा, बट एक्चुअल में कितना यूज हुआ 9 केजी। तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी मेरा कितना था 10 केजी, एक्चुअल क्वांटिटी कितना है 9 केजी। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या बन के आता है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस, इनटू क्या हो जाएगा स्टैंडर्ड प्राइस। आप क्वांटिटी के टर्म्स में आप वैरिएंस नहीं निकालते हो, आप प्राइस के टर्म में वैरिएंस निकालते हो, इसलिए यहाँ से हम यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर देंगे स्टैंडर्ड प्राइस से। ओके, तो ये एक छोटा सा
ओवरव्यू है। अब हम लोग, मैं इसको रफ करता हूं, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप एक बार ले लो, ये रफ करूंगा मैं, फिर एक सम स्टार्ट करेंगे और वो सम के थ्रू आपको और क्लैरिटी आ जाएगी मटेरियल वेरिएंसेस पे। ओके, और हाँ, यहाँ पे एक और हम कॉस्ट वेरिएंस करने वाले हैं जो कि मैं लास्ट में आपको सिखाऊंगा, क्योंकि अगर आप ये दोनों सीख लिए तो कॉस्ट वेरिएंस बहुत आराम से सीख जाओगे। ठीक है, तो हम इसको रफ करते पहले, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप एक बार ले सकते हो। ओके, ठीक है, तो अभी जो हम सम लेने वाले हैं आपका मनन प्रकाशन की बुक से, हम इलस्ट्रेशन 1 जो है आपका, वहीं से वो सम सॉल्व करने वाले हैं। तो मैं क्वेश्चन, जिनके पास टेक्स्ट बुक नहीं है उनके लिए क्वेश्चन मैं बोर्ड पे लिख देता हूं एक बार। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन मैं क्वेश्चन आपके लिए लाया हूं यहाँ पे। ठीक है, तो आपका मटेरियल प्राइस स्टैंडर्ड एंड एक्चुअल। ठीक है, तो अब यहां पे आपका स्टैंडर्ड, मटेरियल स्टैंडर्ड कितना दिया है, 1200 kg आई गेस, नो सॉरी 1000 kg, 1000 kg आपका स्टैंडर्ड क्वांटिटी दिया है, और एक्चुअल क्वांटिटी दिया है आपका 900 kg, और आपका स्टैंडर्ड प्राइस दिया है ₹12 एंड आपका एक्चुअल प्राइस दिया है ₹16 पर kg। ओके, ठीक है, तो ये रहा आपका क्वेश्चन इलस्ट्रेशन 1 मनन प्रकाशन का TY BCom सेम 6 का। ठीक है, तो वहीं से मैं करा रहा हूं आपको, क्योंकि क्वेश्चन वहीं से आते हैं नॉर्मली आपके एग्जाम में। ये बेसिक सम है, ये एग्जाम में नहीं आने वाला है, बट आपको ये कंसेप्ट को समझने के लिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग को, मैंने बोला था 4 चीजें निकालनी है। पहले क्या निकालना है आपको, स्टैंडर्ड क्वांटिटी, फिर स्टैंडर्ड प्राइस, फिर एक्चुअल क्वांटिटी एंड लास्ट इज एक्चुअल प्राइस। तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी हमारा कितना है बच्चों, तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी है 1000 kg, तो मैं यहां पे लिख दूंगा 1000 kg, ये मेरा स्टैंडर्ड क्वांटिटी दिया है। फिर मेरा स्टैंडर्ड प्राइस कितना दिया है, ₹12, तो यहाँ पे 12 हो गया, और यहाँ पे लिख देना पर kg। ठीक है, फिर आपका एक्चुअल क्वांटिटी कितना दिया है, तो एक्चुअल क्वांटिटी आपका 900 kg है। अब ये स्टैंडर्ड एंड एक्चुअल में क्या फर्क है, तो स्टैंडर्ड हमने सोच के चला था कि 1000 kg हमारा रॉ मटेरियल लगने वाला है, बट एक्चुअल में कितना लगा, 900 kg लगा। ठीक है, और एक्चुअल प्राइस कितना है, ₹16 पर kg। तो जैसे यहाँ पे हमने एग्जांपल लिया था कि 10 kg हमने एस्टिमेट किया था और 9 kg लगा था, तो यहाँ पे 1000 kg एस्टिमेट किए थे, 900 kg लगा। हो सकता है कि लेबर अच्छे से काम किया, इसलिए हमारा रॉ मटेरियल का वेस्टेज नहीं हुआ, इसलिए कम रॉ मटेरियल में हो गया काम। और यहाँ पे प्राइस जैसे देखोगे आप, स्टैंडर्ड प्राइस हमने सोचा था ₹12 होगा, बट एक्चुअल में प्राइस कितना हो गया, ₹16 हो गया, मतलब प्राइस क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। ठीक है, तो हो सकता है कि प्राइस में हो सकता है मार्केट की प्राइस बढ़ गई, या फिर टैक्सेस बढ़ गए, या फिर परचेसिंग का जो कंडीशंस होते, टर्म्स होते, उसमें कोई चेंजेस हुआ जिसकी वजह से हमारे एक्चुअल प्राइस का जो था वो बढ़ गया। ठीक है, तो अब हमको ये 4 चीजें मिल गई हैं। अब हमको करना क्या है, बस सिंपली फॉर्मूला में पुट करना है और आंसर निकालना है। तो आओ पहले हम लोग क्या निकालेंगे, मटेरियल प्राइस वेरिएंस। मटेरियल प्राइस वेरिएंस, तो मटेरियल प्राइस वेरिएंस का आपका फॉर्मूला क्या था बच्चों, तो स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी, यही फॉर्मूला था। स्टैंडर्ड प्राइस कितना है हमारा, स्टैंडर्ड प्राइस है ₹12, एक्चुअल प्राइस है 16 इंटू एक्चुअल क्वांटिटी कितना है, तो एक्चुअल क्वांटिटी है 900 kg। ओके, तो स्टैंडर्ड प्राइस इंटू स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस इंटू एक्चुअल क्वांटिटी, ये आप करते हो तो आपका आंसर कितना आता है, देखो जरा, 12 माइनस 16 इंटू 900 आ रहा है आपका 3600। अब ये नेगेटिव में आया है, तो आपको यहाँ पे एक बात बता दो, जब फिगर नेगेटिव में आता है तो आपको वहां पे क्या समझना है, 2 टाइप के वेरिएंस होते हैं, एक एडवर्स वेरिएंस, एक फेवरेबल वेरिएंस। फेवरेबल वेरिएंस का मतलब क्या होता है, तो फेवरेबल वेरिएंस मतलब कि जो वेरिएंस है, जो चेंजेस है वो हमारे फेवर में है। जैसे कि यहाँ पे प्राइस में चेंजेस हुआ, अगर यही प्राइस कम हुआ रहता तो हमारे फेवर में होता, तो ये पॉजिटिव में आता, तो यहाँ पे हम लिखते फेवरेबल। बट ये क्या हुआ है, ये नेगेटिव में आया है, मतलब हमारी प्राइस क्या हो गई है, हमारी प्राइस बढ़ गई है, तो बढ़ने से हमारे फेवर में तो नहीं आता ना,
जैसे आप यहाँ पे देखोगे स्टैंडर्ड था 12, एक्चुअल हो गया 16, 4 रुपए से बढ़ गया। ये हमारे लिए अच्छी बात तो नहीं है, यहाँ पे इसीलिए हो जाता है, ये एडवर्स हो जाता है, इसलिए यहाँ पे लिखते हैं एडवर्स। तो यहाँ पे आप नेगेटिव का साइन नहीं लिखने वाले हो, यहाँ पे आ जाएगा 3600 एडवर्स। ये आपका मटेरियल प्राइस वैरिएंस है। ओके, तो अब हम नेक्स्ट निकालने वाले हैं मटेरियल यूजेज वैरिएंस। ये समझ में आ गया आपको? तो हम आगे बढ़ेंगे, मटेरियल यूजेज वैरिएंस, मटेरियल यूजेज वैरिएंस। तो मटेरियल यूजेज वैरिएंस का फॉर्मूला क्या है? अब यहाँ पे यूजेज है तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे क्वांटिटी का ज्यादा मैटर होगा, तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस, स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। ये हमारा फॉर्मूला है मटेरियल यूजेज वैरिएंस का। तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी हमको दिया है 1000 kg, एक्चुअल क्वांटिटी दिया है हमको 900 kg और स्टैंडर्ड प्राइस हमारा 12 रुपीज पर kg है। तो हम लोग इसको फॉर्मूला में पुट करते हैं और आंसर निकालते हैं। 1000 माइनस 900 इंटू 12, तो ये आपका आ जाएगा 1200। अब यहाँ पे माइनस में आया है या प्लस में है? तो ये हमारा पॉजिटिव फिगर है, तो पॉजिटिव फिगर होगा तो हमारा क्या आ जाएगा? फेवरेबल। नेगेटिव फिगर होगा तो ये क्या हो जाएगा? एडवर्स। तो ये हमारा पॉजिटिव आया है तो ये हो जाएगा हमारा फेवरेबल। ये आपको ये दोनों चीजें समझ गए क्या? आपको मटेरियल प्राइस वैरिएंस और मटेरियल यूजेज वैरिएंस समझा क्या? एक बेसिक सा सम था। अब इसके एक और स्टेप अप जाऊंगा मैं, जहां पे मैं आपको सिखाने वाला हूं मटेरियल कॉस्ट वैरिएंस। तो मटेरियल कॉस्ट वैरिएंस क्या होता है बच्चों? तो मटेरियल कॉस्ट वैरिएंस इज नथिंग बट आपका टोटल जो कॉस्ट में डिफरेंस हुआ है उसी को आप बोलते हो मटेरियल कॉस्ट वैरिएंस। अब जैसे मैंने एस्टिमेट किया था कि मैं अगर 100 मार्कर्स बना रहा हूं तो मेरे को ऑन एन एवरेज 10,000 रुपीज का खर्चा लगने वाला है। ठीक है, तो ये मेरा क्या था? स्टैंडर्ड कॉस्ट। ये क्या था मेरा? स्टैंडर्ड कॉस्ट। और मैंने जब प्रोडक्शन करके आया तो एक्चुअल में जो मेरा कॉस्ट था वो 12,000 कॉस्ट लग गया। तो ये 2000 का जो फर्क आया है, जो 2000 का डिफरेंस आया है ओवरऑल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट में, उसी को मैं बोलता हूं मटेरियल कॉस्ट वैरिएंस। किसके? मटेरियल कॉस्ट वैरिएंस। मतलब ये जो वैरिएंस आया है वो मटेरियल का वैरिएंस है। हमने सोचा था हम जब प्रोडक्शन करेंगे तो मटेरियल का कितना खर्चा लगेगा? 10,000। ये हमारा स्टैंडर्ड कॉस्ट था हमारे मटेरियल का। बट जब हम एक्चुअल में प्रोडक्शन किए तो हमारे मटेरियल का कॉस्ट कितना लगा? 12,000। तो ये 2000 का जो डिफरेंस है वही हमारा क्या है? मटेरियल कॉस्ट वैरिएंस। तो मैं यहाँ पे बोर्ड पे आपको करके दिखाता हूँ। यहाँ की चीजें मैं रफ कर दे रहा हूँ एक बार के लिए आपके लिए, ताकि मैं यहाँ पे मटेरियल कॉस्ट वैरिएंस आपको सिखा सकूं। तो मटेरियल कॉस्ट वैरिएंस, मटेरियल कॉस्ट वैरिएंस। अब इसका फॉर्मूला बहुत सिंपल है। फॉर्मूला अगर मैं आपको बोलूं तो यही था, स्टैंडर्ड कॉस्ट, स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। अब बोलोगे सर स्टैंडर्ड कॉस्ट कैसे आया और एक्चुअल कॉस्ट कैसे आएगा? तो स्टैंडर्ड कॉस्ट का सिंपल सा फॉर्मूला है। स्टैंडर्ड कॉस्ट का मतलब क्या? मैंने कितना क्वांटिटी सोचा है और उस क्वांटिटी का स्टैंडर्ड प्राइस कितना होगा। तो हमने सोचा था कितना? स्टैंडर्ड कॉस्ट। स्टैंडर्ड कॉस्ट हमारा कैसे आएगा? स्टैंडर्ड क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड प्राइस। यहां से हमको मिल जाएगा स्टैंडर्ड कॉस्ट। और एक्चुअल कॉस्ट कैसे मिलेगा सर? तो एक्चुअल कॉस्ट का नथिंग बट एक्चुअल क्वांटिटी इंटू एक्चुअल प्राइस, ये आपको मिल जाएगा एक्चुअल कॉस्ट। तो ये आपको मिलते ही आपका आंसर आ जाएगा। अब स्टैंडर्ड क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड प्राइस कितना है? स्टैंडर्ड क्वांटिटी हमने सोचा था 1000 kg और हमारा उस टाइम पे जो प्राइस चल रहा था 12 रुपीज चल रहा था। तो हमने सोचा कि अगर हम 1000 kg ऑफ रॉ मटेरियल लेंगे, 12 रुपए पर kg है, तो हमारा कितना कॉस्ट लगने वाला है? 12,000 रुपए लग जाएगा। तो ये हमारा एस्टिमेट था, ये हमारा स्टैंडर्ड कॉस्ट था कि हम अगर ये प्रोडक्ट बनाने वाले हैं तो 12,000 रुपए का हमारा रॉ मटेरियल लगने वाला है। अब हमको एक्चुअल कितना लगा? तो एक्चुअल हमारा कितना है? एक्चुअल 900 kg लगा और प्राइस में भी कुछ डिफरेंस हुए तो वो भी आप यहाँ पे कंसिडर कर लोगे। तो 900 इंटू 16 करो, तो 900 इंटू 16 अगर आप करते हो तो आपका आता है 14,400। तो यहाँ पे आ जाता है आपका 14,400।
ये आपका कितना एक्चुअल में जो कॉस्ट लगा है वो है। आपने सोचा था 12,000 लगेगा, बट आपका खर्चा कितना लग गया 14,400। तो अगर आप इसको माइनस करोगे तो आपका आएगा -2,400। और याद करो मैंने बोला था जब माइनस आएगा तो वहां पे आप एडवर्स लिखोगे, और जब प्लस आता है तो आप वहां पे फेवरेबल लिखोगे। तो यहाँ पे माइनस है तो मैं माइनस को हटा के यहाँ पे एडवर्स लिख दूंगा। समझ में आएगा यहां तक? अब देखो ये आपका आंसर है, ये आपका आंसर है। अब मटेरियल कॉस्ट वैरिएंस, अब ये तीनों आंसर सही है कि नहीं उसके लिए एक वेरिफिकेशन फॉर्मूला आता है। तो वेरिफिकेशन फॉर्मूला क्या है सर? तो वेरिफिकेशन फॉर्मूला सिंपल है, MCA दैट इज मटेरियल कॉस्ट वैरिएंस इज इक्वल्स टू मटेरियल प्राइस वैरिएंस माइनस मटेरियल यूजेज वैरिएंस। ओके, तो अगर आप मटेरियल प्राइस वैरिएंस में से मटेरियल यूजेज वैरिएंस को माइनस करते हो और आपका मटेरियल कॉस्ट वैरिएंस का, सॉरी यहाँ पे फी आएगा, तो मटेरियल कॉस्ट वैरिएंस का अगर आंसर सेम आता है तो आप समझ जाओ कि आपका आंसर सही है। अब मटेरियल प्राइस वैरिएंस मेरा कितना था? तो मटेरियल प्राइस वैरिएंस मेरा आया था 3,600। एडवर्स है मतलब यहाँ पे नेगेटिव कर सकता हूं मैं, और यहाँ पे मटेरियल यूजेज वैरिएंस जो है मेरा वो है 1200 फेवरेबल। तो यहाँ पे -1200, ये -12 माइनस इसका साइन लिया हूं मैं यहाँ पे। ओके, यहाँ पे ये एडवर्स नहीं है, ठीक है, ये फेवरेबल ही है इसलिए इसका प्लस साइन ही है। यहाँ पे हम इस माइनस को यहाँ पे कंसीडर किए। ओके, तो माइनस माइनस कितना हो जाता है? एक सेकेंड बच्चों, एक सेकेंड, यहाँ पे माइनस नहीं यहाँ पे प्लस होगा, सॉरी। आप दोनों वैरिएंस को ऐड करते हो तब आता है कॉस्ट वैरिएंस, सॉरी ये माय मिस्टेक। यहाँ पे मटेरियल प्राइस वैरिएंस और आप यूजेज वैरिएंस को जब ऐड कर दोगे तो आपको मिल जाएगा मटेरियल कॉस्ट वैरिएंस। तो यहाँ पे आप ऐड करोगे, अब माइनस प्लस कितना होता है? क्या होता है? माइनस होता है। माइनस प्लस माइनस, तो इसको माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा? -2,400। अब -2,400 आया है, क्या मेरा ये मैच कर रहा है? क्या माइनस है, नथिंग बट एडवर्स है, ठीक है। तो ये दोनों मैच, अगर आंसर मैच कर दिया तो समझ जाओ कि आपका आंसर सही है। ओके बच्चा, नेक्स्ट अभी क्वेश्चन जो हम लेने जा रहे हैं इलस्ट्रेशन 3 आपके मनन प्रकाशन की बुक से। फर्स्ट इलस्ट्रेशन हो चुका है, इलस्ट्रेशन नंबर 3 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिख दिया है, जिसके पास बुक नहीं है यहाँ से रेफर कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले हम लोग क्वेश्चन को एक बार रीड कर लेते, देख लेते क्या दिया है। तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर 100 यूनिट्स, यहाँ पे आपको स्टैंडर्ड क्वांटिटी पूरे प्रोडक्शन के लिए नहीं दिया है, यहाँ पे बोला है अगर आपको 100 यूनिट्स प्रोड्यूस करने हैं तो उसके लिए स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितना लगेगा? 800 kgs। क्या मैं बोल सकता हूं अगर मुझे एक यूनिट प्रोड्यूस करना है तो 8 kgs लगेंगे? क्या ऐसा बोल सकता हूं? क्योंकि जब मुझे 100 यूनिट्स प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने के लिए 800 kgs ऑफ रॉ मटेरियल लगने वाले हैं, तो एक यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए 8 kg लगेंगे। तो हमारा यहाँ पे स्टैंडर्ड हमने देखा था कि हमको क्या क्या चाहिए, स्टैंडर्ड क्वांटिटी चाहिए, स्टैंडर्ड प्राइस चाहिए, एक्चुअल क्वांटिटी चाहिए और एक्चुअल प्राइस चाहिए। तो ये 4 चीजें हमको जरूरी हैं। तो हमको यहाँ पे स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितना होना चाहिए वो हमको पहले निकालना है। तो अगर आपको एक यूनिट प्रोड्यूस करना है तो 8 kg ऑफ रॉ मटेरियल चाहिए। अब हम कितना प्रोडक्शन करने वाले हैं, तो यहाँ पे दिया है 45,000 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन हम करने वाले हैं। तो अगर आप 45,000 यूनिट्स का प्रोडक्शन करने वाले हो तो आपको कितना स्टैंडर्ड क्वांटिटी लगेगी? तो 8 kg एक यूनिट पे लगने वाली है, तो 8 × 45,000 हो जाएगा ये 3,60,000 kg आपका लगने वाला है। 3,60,000 kg ऑफ रॉ मटेरियल आपका लगने वाला है इस प्रोडक्शन प्रोसेस में। तो कहीं ना कहीं मेरा स्टैंडर्ड क्वांटिटी जो हो जाएगा 3,60,000 kg हो जाएगा। यहां तक समझ रहा है क्या? 3,60,000 kg कैसे आया, समझ रहा है कि नहीं? अगर नहीं समझेगा तो डिस्क्रिप्शन में शॉर्ट्स का एक लिंक दिया गया है, उसमें आप जाके इसको और डिटेल में समझ सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपका स्टैंडर्ड क्वांटिटी आ जाएगा 3,60,000, ठीक है। तो ये मेरा स्टैंडर्ड क्वांटिटी मिल गया। अब अगला मेरा क्या है? स्टैंडर्ड प्राइस, जो कि ऑलरेडी मुझे दिया गया है 6.4 रुपीज पर kg, ठीक है। अब इसके बाद मुझे क्या निकालना है? एक्चुअल क्वांटिटी एंड एक्चुअल प्राइस। तो एक्चुअल क्वांटिटी दिया है क्या हमको? तो एक्चुअल क्वांटिटी ऑलरेडी दे रखा है 3,50,000 kg। तो मैं यहां पे लिख दूंगा 3,50,000 kg। और एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट दिया बच्चों, यहां पे एक्चुअल प्राइस नहीं दिया गया है, यहां पे दिया गया एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट।
मतलब मैंने जितना मटेरियल कंज्यूम किया है, एक्चुअल प्रोडक्शन में जितना मटेरियल कंज्यूम किया है उसका इतना कॉस्ट है। तो एक्चुअल प्राइस भी हमको पर यूनिट का चाहिए होता है, पर केजी का चाहिए होता है। जैसे यहाँ पे हमने स्टैंडर्ड प्राइस पर केजी निकाला है, तो ये भी आपको सेम यूनिट में निकालना पड़ेगा। तो एक्चुअल प्राइस भी आपका पर केजी का मिलना चाहिए। तो उसको कैसे निकालेंगे? तो आपका टोटल जो मटेरियल कॉस्ट लगा है एक्चुअल में, तो उसको क्या करोगे आप, आपका लगा है 22,05,000 आपका एक्चुअल कॉस्ट लगा है, और एक्चुअल क्वांटिटी आपने कितना किया है 3,50,000। तो इससे अगर आप डिवाइड कर दोगे 3,50,000 से, तो आपको मिल जाएगा एक्चुअल प्राइस पर केजी। तो अगर आप हम लोग डिवाइड करते हैं 22,05,000 को, 22,05,000 डिवाइडेड बाई 3,50,000 हमारा एक्चुअल क्वांटिटी लगा है। तो अगर आप डिवाइड करते हो तो आपका आता है 6.3 रुपीज पर केजी। तो यहां पे एक्चुअल प्राइस हमको कितना मिल रहा है, ₹6.3 पर केजी। तो ये हमको मिल गया हमारा 4 चीजें जो हमको जरूरी होती है हमारे प्रोडक्शन के लिए, तो वो हमको हमारे सम के लिए वो हमको मिल चुकी है। स्टैंडर्ड क्वांटिटी, स्टैंडर्ड प्राइस, एक्चुअल क्वांटिटी एंड एक्चुअल प्राइस। ठीक है, तो अब सम इजी है। अब आपको क्या करना है, बस फॉर्मूला लगाना है, आंसर आते जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या निकालने वाले हैं, तो सबसे पहले हम निकालेंगे मटेरियल प्राइस वैरिएंस। क्या निकालने वाले बच्चों, मटेरियल प्राइस वैरिएंस। तो मटेरियल प्राइस वैरिएंस का फॉर्मूला एक बार याद करो फटाफट। तो मटेरियल प्राइस वैरिएंस का फॉर्मूला है स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस इनटू स्टैंडर्ड क्वांटिटी। नहीं, स्टैंडर्ड क्वांटिटी नहीं आएगा यहाँ पे आएगा एक्चुअल क्वांटिटी। ठीक है, तो स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी। ये फॉर्मूले में अगर आप पुट करोगे, स्टैंडर्ड प्राइस कितना आपका 6.40 माइनस 6.30 इनटू एक्चुअल क्वांटिटी कितना है, तो एक्चुअल क्वांटिटी है 3,50,000। आपको कैलसी अलाउड है, तो कैलसी पे आप इसको कर लो, आ जाएगा अराउंड 35,000 आना चाहिए शायद। 6.4 माइनस 6.3 इंटू 3,50,000, तो आ रहा है आपका 35,000। ये आपका प्लस में आ रहा है, तो ये हो जाएगा फेवरेबल। ये क्या हो जाएगा आपका, फेवरेबल हो जाएगा। तो हमको यहाँ पे मटेरियल प्राइस वैरिएंस मिल गया है, हमको यहाँ पे मटेरियल प्राइस वैरिएंस मिल चुका है। अब अगला जो हमको करना है मटेरियल यूजेज वैरिएंस। तो मटेरियल यूजेज वैरिएंस का फॉर्मूला क्या है, तो मटेरियल यूजेज वैरिएंस का जो फॉर्मूला है आपका वो है स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। स्टैंडर्ड क्वांटिटी, यहाँ पे आप क्वांटिटी को चेक करते हो, क्वांटिटी में डिफरेंसेस देखते हो, तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस करने वाले हैं। तो यहाँ पे फॉर्मूला हमने लगा दिया है। अब इससे हम आंसर निकालने वाले हैं। स्टैंडर्ड प्राइस हमारा, स्टैंडर्ड क्वांटिटी हमारा है 3,60,000 माइनस हमारा एक्चुअल क्वांटिटी है 3,50,000। ठीक है, अब हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे स्टैंडर्ड प्राइस से। तो स्टैंडर्ड प्राइस कितना है 6.40। ओके, अब आप ये आंसर निकालोगे तो कितना आ जाएगा आपका, आई थिंक सो अराउंड 1,000 आंसर आना चाहिए। 3,60,000 माइनस 3,50,000 इंटू 6.4, ये आता है आपका 64,000, सॉरी। तो आपका आंसर आ रहा है 64,000, ये आपका आ जाएगा आंसर। ये भी आपका पॉजिटिव में है, मतलब ये भी आपका क्या हो जाएगा, फेवरेबल हो जाएगा। तो आपका यहाँ पे आपको मिल चुका है मटेरियल प्राइस वैरिएंस और मटेरियल यूजेज वैरिएंस आपको यहाँ पे मिल चुका है। अब आपको क्या करना है, हमको लास्ट निकालना है हमारा मटेरियल कॉस्ट वैरिएंस। क्या निकालना है, मटेरियल कॉस्ट वैरिएंस। तो मटेरियल कॉस्ट वैरिएंस, इसका फॉर्मूला याद रखो। मटेरियल कॉस्ट वैरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। क्या है फॉर्मूला, स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। अब याद करो स्टैंडर्ड कॉस्ट कैसे निकलता है, तो स्टैंडर्ड कॉस्ट इज नथिंग बट स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। और एक्चुअल कॉस्ट कैसे निकलेगा, एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एक्चुअल प्राइस। बट एक चीज ध्यान देने वाली ये है कि हमको एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट ऑलरेडी दे रखा है, तो हमको एक्चुअल कॉस्ट वापस से निकालने की कोई जरूरत नहीं है। तो हमको ऑलरेडी एक्चुअल कॉस्ट दे रखा है, तो हम उसका यूज करके यहाँ पे आंसर निकालते हैं। तो स्टैंडर्ड कॉस्ट निकालना पड़ेगा। तो स्टैंडर्ड कॉस्ट के लिए हम लोग क्या करेंगे, 3,60,000 जो कि स्टैंडर्ड, यहाँ पे स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस लिख देता हूं मैं।
यहाँ पे एक्चुअल क्वांटिटी इंटू एक्चुअल प्राइस लिख देता हूँ आपके समझने के लिए। अब यहाँ पे स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितना है हमारा 3,60,000 है, इंटू स्टैंडर्ड प्राइस है 6.40 माइनस एक्चुअल कॉस्ट हमको ऑलरेडी दे रखा है तो मैं यहाँ पे नहीं निकालने वाला वापस से। ठीक है, तो आप स्टैंडर्ड कॉस्ट निकाल लीजिए एक बार। 3,60,000 इंटू 6.4, यह आ रहा है आपका 23,04,000। 23,04,000 ये हमारा आ रहा है स्टैंडर्ड कॉस्ट, और एक्चुअल कॉस्ट है हमारा 22,05,000। ये माइनस करेंगे अगर हम तो हमारा आएगा कितना आंसर, तो ये आ रहा है 99,000। तो 99,000 ये हमारा आंसर आ रहा है। ये भी फेवरेबल है, ये भी फेवरेबल है। तो हमको तीनों आंसर जो मिले हैं तीनों फेवरेबल मिले हैं। और आपको मैं बता दूं एक और चीज हमने किया था, वेरिफिकेशन वाला कंसेप्ट। तो वेरिफिकेशन का फॉर्मूला क्या था, तो वेरिफिकेशन का फॉर्मूला था मटेरियल कॉस्ट वैरिएंस इज इक्वल्स टू मटेरियल प्राइस वैरिएंस प्लस मटेरियल यूसेज वैरिएंस। तो मटेरियल कॉस्ट वैरिएंस हमारा कितना है 99,000 फेवरेबल है। मटेरियल प्राइस वैरिएंस कितना है हमारा, तो मटेरियल प्राइस वैरिएंस है 35,000 फेवरेबल। तो 35,000 प्लस दोनों फेवरेबल है तो कहीं पे माइनस नहीं आने वाला है। हमारा मटेरियल यूसेज वैरिएंस दिया है आपका 64,000 हमने निकाला यहाँ पे, वो भी फेवरेबल है। तो 64,000 यहाँ पे लिख दो आप। क्या ये आ रहा है 99,000, तो जी हाँ ये 99,000 आ रहा है। तो यहाँ पे आपका क्रॉस वेरीफाई करके आप समझ सकते हो कि आपका आंसर सही है। ओके, तो यहाँ पे हमने इलस्ट्रेशन 3 भी आपका खत्म कर दिया है। सिमिलरली इलस्ट्रेशन 4 है, 5 है, यहाँ से आपको अब कुछ और नहीं करना है, ऐसे ही क्वेश्चन चले जाएंगे। बाकी मटेरियल वैरिएंसेस का यहाँ पे टॉपिक खत्म होता है। अगर आपको इसमें भी कुछ डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में भी कर सकते हो, टेलीग्राम के चैनल पे भी आप कनेक्ट कर सकते हो, हम वहाँ पे भी आपको रिप्लाई कर देंगे। ओके, मिलते हैं लेबर वैरिएंस के टॉपिक में। बाय।